नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10th क्लास हिंदी के संपूर्ण व्याख्या पाठ संख्या 6, जो कि एक बहादुर है। क्या है? पाठ है बहादुर, जो कि एक क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है, जिसके लेखक अमरकांत हैं और उनका जन्म 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में नागरा, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन इस तरह से आपको मिलता रहे। और यह जो हम ऑब्जेक्टिव इसका पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होते जाएगा और बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको काफी सहूलियत मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अमरकांत यानी कि जो कि बहादुर शीर्षक के लेखक हैं और जो है यह एक कहानी है। तो हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म, सशक्त मतलब कि हिंदी के सुप्रसिद्ध जाने माने कवि, कथाकार, लेखक अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया के हाई स्कूल की शिक्षा पाई, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि सरकारी विद्यालय से उन्होंने शिक्षा की प्राप्ति की, जो कि बलिया में ही है। कहाँ स्थित है? बलिया में ही स्थित है। और इनका गृह जिला जो था, वहीं पे इन्होंने सरकारी विद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की, जो कि हाई स्कूल तक अपनी पढ़ाई बलिया में ही किए। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, यानी कि मैट्रिक की पढ़ाई करने के बाद गोरखपुर में, कहा? गोरखपुर में इन्होंने इंटर तथा क्या किए? इंटर और बीए की पढ़ाई की, यानी गोरखपुर और इलाहाबाद में, गोरखपुर और इलाहाबाद में इन्होंने क्या किए? इंटर की पढ़ाई की, इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। यानी कि इन्होंने पढ़ाई करना शुरू किए, लेकिन 1942 में जो स्वाधीनता संग्राम जो शुरू हुआ, उसमें इन्होंने शामिल हो गए, जिसकी वजह से इनकी इंटर की परीक्षा अधूरी ही रह गई, यह पूरी नहीं हो पाई। और अंततः 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए, लेकिन उसके बाद इन्होंने 1946 में इंटर पास किए। कहां से? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट की पढ़ाई इन्होंने 1946 में पास किए, क्योंकि 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो जाने की वजह से इनके इंटर की जो शिक्षा थी वह पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से यह अपनी पढ़ाई को रुकावट कर दिए। और साथ ही साथ 1946 में इन्होंने बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए और 1946 में इंटर पास करने के बाद 1947 में इलाहाबाद, कहाँ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। किसके? बीए की पढ़ाई पूरी की है। और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र और 1948 में आगरा के, कहाँ के? आगरा के दैनिक समाचार पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। यानी कि 1948 में आगरा के जो सैनिक के संपादकीय विभाग में इन्होंने नौकरी कर ली और आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए। और आगरा में ही प्रगतिशील, कौन? प्रगतिशील जो एक संघ बना हुआ था, उसमें यह शामिल हो गए। कौन? अमरकांत। उसके बाद है प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत कर दी। और 1948 में आगरा में इन्होंने क्या किए? दैनिक पत्र संपादक में शामिल हुए और वहीं से इन्होंने लेखक समूह में शामिल होने के बाद से प्रगतिशील लेखक समूह था। कौन था? प्रगतिशील लेखक संघ, जिसमें शामिल हो गए।
और शामिल होने के बाद वहीं से इन्होंने लेखक यानी कि पत्रिका लिखने का काम शुरू कर दिए। इस तरह से हम देखते हैं कि बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबद्ध रहे, यानी कि उन सभी विभागों से यह शामिल रहे यानी कि जुड़े रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी यानी कि कौन, डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई। डिप्टी कलेक्टरी यह प्रकाशित हुई किनके, अमरकांत के कहानी जो उनकी थी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी और उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका था और कथा लिखने के क्रम में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए क्योंकि इन्होंने जो कहानी लिखे उसके लिए डिप्टी कलेक्टरी से पुरस्कृत भी हुए और साथ ही साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अब देखिए, आजादी के बाद के हिंदी तथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार। आजादी 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ। उसके पहले अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 वर्षों तक लगभग शासन किया, लेकिन आजादी के बाद 1947 के बाद, क्योंकि 1947 में तो इन्होंने बीए की परीक्षा पास की और 1948 में प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लिखना शुरू किए, जिसकी वजह से अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साथ ही साथ इनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी से भी प्रकाशित हुई, यानी कि पुरस्कृत हो चुकी है। तो कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्यम वर्ग, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग के जीवानुभवों और जिजीविषा को बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श को के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं, क्योंकि अमरकांत की जो कहानी थी वह मध्यम वर्ग के यानी कि निम्न वर्ग से लेकर के और मध्यम वर्ग के सभी लोगों के बारे में सोच करके कहानी को बनाया करते थे, जिसकी वजह से यह काफी प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फकड़पन है। फकड़पन का मतलब कुछ भी बोल देना, जैसे गांव की भाषा है तो गांव की बातों में कुछ भी बोल देना। इस तरह से उनकी जो एक भाषा है, व्यक्तित्व है अमरकांत की, वह एक खास किस्म का फकड़पन है। लोक जीवन के मुहावरे और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो गई, यानी कि मुहावरा और देशज भाषा, जानते हैं कि देशज का मतलब होता है जहाँ के लोग आम भाषा के इच्छुक होते हैं और उन भाषाओं को अच्छे से वे समझ जाते हैं, वही उनका अपना मातृत्व यानी कि देसी भाषा हो गया। इस तरह से इनके जिंदगी में यानी कि जीवन में आने वाले कथनों में से भी जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का पकड़पन है और लोक जीवन के मुहावरे और देशज शब्द जो थे, देशज शब्द के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो गई कि जिंदगी और जो इनकी एक उपन्यास है जो यानी कि ऐसी भाषा जो पैदा की है, यानी कि अपने देशज भाषाओं से लेकर के कहानी को लिखना शुरू किए, जिसकी वजह से पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास है जिसमें जिंदगी के जोंक, क्या है, जिंदगी के जोंक,
यह भी उनकी अमरकांत की यह कहानी है। और इसमें देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह हैं। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका और उपन्यास है। ये सभी क्या है? उनके उपन्यास है। उन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। यानी कि अमरकांत की जो एक उपन्यास है, क्या है? बानर सेना। क्या है? बानर सेना, जो कि अमरकांत द्वारा लिखी गई एक छोटा सा उपन्यास है, बानर सेना। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मझौले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी को दर्शाया गया है। क्योंकि एक नेवाली गंवाई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव का उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में कसकसती अंतर्व्ययता देकर चले जाने की कहानी कहता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि छोटा बच्चा एक बहादुर है, जो कि एक ईमानदार नौकर है और अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ वह नौकरी करता है, लेकिन किसी कारणवश इतना ईमानदारी अपने को बरताने के बावजूद भी उनके घर कोई मेहमान आते हैं जो कि उन्हें चोरी का आरोप लगा करके और घर से भेज देते हैं। जब वह बहादुर बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता है, तब क्या होता है कि उस घर में इतना लगाव हो चुका था कि जाने के बाद घर के सारे सदस्य रो रहे थे। और स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में कलकस्ती अंतर्व्ययता देकर के जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई संवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। और हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। इस तरह से देखा जाता है कि बहादुर जो शीर्षक है, यह काफी अंतर्मयी और लोगों के प्रति भावनाओं को जगाने का है। इस तरह से वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।